Hello dear students, hope you all are well. Yesterday we have started our new chapter 4, an ideal home. And yesterday we have read about two type of houses. One house is very small, but it is a neat and clean house because the entire neighborhood ensured that the garbage is not thrown in the drainage or on the street. And there is another house. It's a big house, but the people throw their garbage near their gate and it starts stinking, and moreover flies and mosquito breed on the garbage. Today we will continue our chapter. Okay, what is the responsibility of a neighborhood? Let's start, which is given on page number. We will start from the page number 28. We all are responsible for keeping our neighborhood clean. So this is the responsibility of our to keep our neighborhood clean. ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने नेबरहुड को क्लीन रखें. ठीक है. An ideal neighborhood require each and every member to look after his and her house as well as the surrounding. So एक आइडियल नेबरहुड के लिए क्या ज़रूरत है? जितने भी कोई भी ईच एंड एवरी मेंबर अपने घर का तो ध्यान रखे ही, साथ ही साथ अपने सराउंडिंग को भी वो क्लीन रखे. मीन्स आपके आसपास का इलाका भी बहुत क्लीन होना चाहिए, चाहे वो स्ट्रीट है चाहे वो रोड है. तो कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपना गार्बेज आप स्ट्रीट पर फेंके. ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस फीचर्स ऑफ एन आइडियल होम. एक आइडियल होम के लिए क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं. द साइज, लोकेशन और द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग अ हाउस इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज मेंटेनिंग द हाउस एंड द नेबरहुड. ये बोल रहे हैं कि जो साइज़ है घर का, ये मैटर नहीं करता है कि बड़ा हाउस है. लोकेशन मैटर नहीं करती कि बहुत खुली जगह पर है आप. ठीक है. और द कॉस्ट ऑफ द हाउस, और ये भी मैटर नहीं करता है कि बहुत महंगा हाउस है. क्या इंपॉर्टेंट करता है कि आपका हाउस जो है बहुत क्लीन रहना चाहिए और साथ ही साथ नेबरहुड भी आपका बहुत क्लीन होना चाहिए. अ सिंपल हाउस कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन आइडियल होम. जो एक सिंपल हाउस है, छोटा घर है, वो भी एक क्या हो सकता है, कन्वर्टेड, चेंज किया जा सकता है एक बहुत ही सुंदर घर पे. जैसे कि आपने पढ़ा है पहले भी, एक छोटा घर था बिल्कुल विलेज में, बहुत छोटा सा घर है, लेकिन वो क्या है, ज़्यादा नीट एंड क्लीन है एज़ कम्पेयर उस मेंशन के जो बिग हाउस है. तो ये बोल रहे हैं कि एक सिंपल हाउस है, वो भी हम उसको बहुत ही सुंदर और एक आइडियल होम बना सकते हैं. इफ़ वी टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग, अगर हम नीचे जितने भी पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखें. और वो पॉइंट्स क्या है, हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है. नंबर 1, सनलाइट. It brightens our home and keep the room dry. Sunlight is very important just because ये एक तो हमारे घर को रोशनी देती है, ब्राइट करती है, और साथ ही क्या करती है, कीप द रूम ड्राई, और घर को भी सूखा रखती है. मॉइस्चराइज़र नहीं रहेगा. अगर आप अपने रूम को बंद रखते हैं, घर को बंद रहेंगे, तो मॉइस्चराइज़र हो जाता है, स्पेशली इन रेनी सीज़न. अगर आप विंडो ओपन रखते हैं और वहाँ से सनलाइट आ रही है आपके रूम के अंदर, तो वो ड्राई रहेगा. ठीक है. द सनलाइट कीप्स द जर्म्स अवे, और जो सनलाइट है वो जितने भी जर्म्स हैं उनको भगा भी देती है. देयर शुड बी सफिशेंट विंडोज और वरांडा टू गेट प्लेंटी ऑफ सनलाइट. सो डियर स्टूडेंट, क्या होना चाहिए, सफिशेंट विंडो भी होनी चाहिए घर के अंदर. ठीक है. इतनी विंडो हो ताकि उसमें अंदर इजीली सनलाइट आ सके, और वरामदास भी होना चाहिए ओपन आगे से. ठीक है. और गेट प्लेंटी ऑफ सनलाइट, उसमें भी क्या है, रोशनी होनी चाहिए. दिस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ एन आइडियल होम. नाउ डू यू नो, सनलाइट इज अ रिच source of vitamin D which strengthen our bone.
जो सनलाइट है वो रिच सोर्स है, उससे हमें क्या मिलता है? विटामिन डी। और विटामिन डी हमें किस में हेल्प करता है? हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में। सो सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हाउस एज वेल एज फॉर आर सेल्फ, हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। नंबर 2, वेंटिलेशन। Windows and door should face each other to allow free flow of fresh air. अब वेंटिलेशन कैसा होना चाहिए कि विंडोज़ और जो डोर हैं वो एक दूसरे के सामने होनी चाहिए, ताकि हवा वहाँ से इजीली, जो फ्रेश हवा है, इजीली क्रॉस कर सके। They also ensure the outlet of dirty air from the home, which is necessary for our health. अब ये बोल रहे हैं कि ये भी इंश्योरिटी रहनी चाहिए आपके घर में कि आउटलेट कैसा, जो डर्टी एयर है वो घर से, रूम से बाहर जा सके, क्योंकि अगर जब घर से जितनी भी आपकी एयर है, डर्टी एयर है, बाहर जाएगी, उससे क्या होगा? हम क्या रहेंगे? हेल्थी रहेंगे। वेंटिलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब हवादार घर होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे खिड़की भी हो, डोर भी हो, और ऐसा आउटलेट हो कि सारी हवा, जो डर्टी हवा है, वो बाहर निकल जाए। डू यू नो एन आइडियल होम शुड हैव अ चिमनीज और एन एग्जॉस्ट फैन टू लेट द स्मोक आउट। क्या आपको पता है कि एक आइडियल हेड में क्या होना चाहिए? चिमनीज भी होनी चाहिए किचन के अंदर, ठीक है, और एग्जॉस्ट फैन भी होना चाहिए, ताकि इतनी भी स्मोक है, जो आप मम्मा कुकिंग करती है तो बहुत सारा धुआं निकलता है, वो वहाँ से बाहर निकल जाए। इट हेल्प्स इन कीपिंग द हाउस फ्री फ्रॉम odor एंड द पोल्यूशन। और वो किस में हेल्प करता है? तो घर में से जो क्या है, odor मीन्स स्मेल, घर के अंदर स्मेल है जो खाने से कई बार हो जाती है, और जो पोल्यूशन है कमरे में, किचन में है, वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। नाउ थर्ड पॉइंट, सैनिटेशन मीन्स कैसे जो है घर के, आपके किचन का, टॉयलेट का पानी बाहर कैसे निकलेगा। एन आइडियल होम मस्ट हैव प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम टू रिमूव द डर्टी वाटर। एक आइडियल होम में एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। ड्रेनेज सिस्टम जहाँ से पानी बाहर निकलता है, ठीक है, ताकि घर के जितना भी डर्टी वाटर है वो बाहर निकल जाए। द ड्रेन्स शुड बी कवर्ड एंड क्लीन रेगुलरली टू प्रिवेंट द ब्रीडिंग ऑफ फ्लाई, जर्म्स, मस्किटोज एंड कॉकरोचेस। ये कह रहे हैं कि ये जो ड्रेनेज सिस्टम है वो टाइम टू टाइम क्लीन भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप एक बार साल में एक बार उसे क्लीन कर रहे हो, लेकिन जब भी आपको टाइम लगे, 2 मंथ में, 3 मंथ्स में, तब भी आपको उसको क्लीन करना है। क्योंकि अगर वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम में, नाली में क्या होगा, ज़्यादा गार्बेज इकट्ठा होगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्रीडिंग ऑफ फ्लाइज, जर्म्स, मस्किटो एंड कॉकरोचेस, वहाँ पर क्या हो जाएंगे? फ्लाइज जन्म ले लेंगी। ब्रीडिंग मीन्स रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। तो रिप्रोडक्शन किसका होगा? फ्लाइज का। जर्म्स भी आएंगे, बहुत सारे मस्किटोज हो जाएंगे, ठीक है, एंड कॉकरोचेस भी बहुत हो जाएंगे। तो ड्रेनेज सिस्टम क्या होना चाहिए? टाइम टू टाइम, रेगुलरली टाइम पर क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस लाइक मलेरिया, डेंगू, कलोरा एक्सेट्रा। जो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है, मतलब जो वाटर है, डर्टी वाटर प्रॉपरली घर से बाहर जा रहा है और वहाँ पर इकट्ठा नहीं हो रहा है डर्टी वाटर, तो हमें किससे प्रोटेक्ट कर रहा है? वो मलेरिया से। क्योंकि अगर वहाँ पर क्लीनिंग नहीं है, वाटर इकट्ठा हुआ है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? मस्किटो होंगे। तो उससे क्या होगा? अगर मस्किटो हमें बाइट करेंगे तो हमें कौन सी बीमारी हो जाएगी? मलेरिया हो जाएगी, डेंगू हो सकता है, क्लोरा हो सकता है, और भी बीमारी है। बट अगर हम उसे क्लीन रखेंगे तो क्या होगा? उससे हमें प्रोटेक्शन मिलेगी। मीन्स हमें ना तो मलेरिया होगा, ना डेंगू होगा, ना क्लोरा
एक्सेट्रा कोई भी डिजीज़ हमें टच नहीं कर पाएगी। द डस्टबिन शुड हैव अ लिड एंड इट मस्ट बी क्लीन एवरी डे। और जो आपका डस्टबिन है वो हमेशा ढका हुआ होना चाहिए, उसके ऊपर लिड होनी बहुत ज़रूरी है, ढक्कन जो है बहुत ज़रूरी है। एंड इट मस्ट बी क्लीन एवरी डे, और वो डेली ही क्लीन होना चाहिए। ठीक है, जो डस्टबिन है वो कवर्ड हो, उस पर लिड हो और वो डेली क्लीन हो। डू यू नो द ट्रेन्स फ्रॉम bathroom and kitchen should slope for a efficient system of cleaning। जो ड्रेनेज सिस्टम है किसका, बाथरूम का और किचन का, वो कैसा होना चाहिए, स्लोप में होना चाहिए। किस लिए होना चाहिए, क्योंकि वो एक अच्छा तरीका होता है सफाई रखने का। सो डियर स्टूडेंट, टुडे वी हैव डिस्कस्ड who are responsible for keeping our neighborhood clean. Yes, we are responsible for keeping our neighborhood clean. And after that we have studied the feature of an ideal home, means size and location and the cost of the house never matter. Cleanliness is more important. And after that, how a simple house can convert it into an ideal home. And we have read 3 points. First is sunlight. Sunlight is very important just because sunlight keep the germs away, and it is also important because sunlight is a rich source of vitamin D and which strengthen our bones. And ventilation, windows or doors should be face each other to allow free flow of fresh air. आजकल जैसे हमें पता है कि आपको कोविड-19 चला है, इसमें भी आपको क्या करना है, जो सनलाइट है, आपकी कोई भी चीज़ रूम में पड़ी है उसे अगर उस पर मॉइस्चराइज़र आ रहा है काफ़ी समय से, तो आप उसको सनलाइट में लेके ज़रूर जाइए, क्योंकि जो जर्म्स हैं वो मर जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आनी हो घर में तो वो दूर हो जाती है। ठीक है, आप बाहर रखेंगे तो, और वेंटिलेशन भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए रूम के जो डोर हैं, जो विंडोज़ हैं आपकी, उसे ओपन रखिए, लेट द एयर कम। इससे चांसेस जो हैं कम हो जाते हैं किसी भी डिजीज़ के स्प्रेड होने से। आफ्टर दैट सैनिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो a proper sanitation system protect us from many diseases like malaria, dengue, cholera, etc. So dear student, that's all for the day. Today we will continue our chapter, and what will you do, you will read this point. And thank you and have a nice day.